आज के चैलेंज की शुरुआत होगी एटलीस्ट 3 अलग शेप्स का परफेक्ट पास्ता बनाने से। ज्यादा गीला हो गया। ये जो हमने बनाया था वो ये नहीं है। घर पे तो तुझसे एक काम नहीं होता, बेड से उठा नहीं जाता। वहाँ देखो 4-4 घंटे बड़ा खड़े रह के खाना बना लेती है। घर पे पता नहीं तुम लोगों को हो क्या जाता है। मैंने तीखा भी नहीं बनाया है, मैंने जैसे बनता है वैसे ही बनाया है। जैसे उस्तादों से हमने काम सीखा है ना। अरे मेरे पीठ में ना सरियों के निशान है। Welcome to Viva Mayo Ketchup and Sauces co-presents Celebrity Master Chef, co-powered by Acco Health Insurance, GIs of India, Fortune Chucky Fresh Atta, appliance partner Bosch and partner Vinod Intelligent Cookware. कहाँ आ गया हूँ? कुछ अलग जगह है क्या यार? पिक्चर हॉल में आया हूँ क्या? अरे भाई म्यूजिक चल रहा है, लाइव पियानो, लाइट्स डिम है और सामने एक प्राणी ना वो एक लंबी सी चुन्नी लेके वो जैसे फिल्मों में नहीं होता वो ऐसे ऐसे से कुछ कर रहा है। फिर ध्यान से देखा नहीं तो शेफ रणवीर है। रणवीर सर, शेफ की ड्रेस। शेफ रणवीर लिटरली म्यूजिक के साथ साथ अपने पास्ता शीट के साथ खेल रहे हैं। आई एम टोटली माइंड ब्लोन। टाइपराइटर, पास्ता मेकर है ना ये? स्पैगेटी। सिंपली अमेजिंग। Wow! क्या बात ये है शेफ रणवीर का मैजिक। सेलिब्रिटी कुक्स, आपने बहुत ध्यान से देखा होगा शेफ रणवीर क्या कर रहे थे और अब आगे भी जो ये करने वाले हैं उसे बहुत ध्यान से उसकी बारीकियों को पहचान के देखना होगा आपको। यू आर गेटिंग दिस मास्टर क्लास जस्ट फॉर यू। थैंक यू। You all are very lucky. Really. Yes. इटालियन कुजीन को एक स्किल्ड आर्ट फॉर्म माना जाता है, खासतौर हैंडमेड पास्ता। लेकिन हैंडमेड पास्ता का जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन है वो है स्टफ्ड पास्तास। रेडी? Wow. Look at the beautiful marbling yeah on it. It's just amazing. हम लोग रिबन डो बोलते हैं, मोज़ेक डो बोलते हैं इसको। तो ये एक स्पिनच और एक व्हाइट डो के साथ मोज़ेक बनाया। फिनेस देख रहे हैं आप लोग? यस। He's like a magician who's doing like a full performance. अच्छा, उसका वो ऐसे बंद करेंगे। उन्होंने जितनी एयर थी उसके अंदर एक्स्ट्रा वो निकाल दी और उसको स्टिक किया। प्रेस करके उसको, एंड दैट इज हाउ एक स्टफ पास्ता तैयार हो रहा है। अच्छा, अगर पहला का शेप याद रखो तो दूसरे का भूल जा रहे हैं, तीसरे तक पहुंचे तो पहला का भूल जा रहे हैं। ऐसे सीक्वेंस में वो बना रहे हैं और हम सारा प्रोसेस एक एक पास्ता का शेप जो है वो याद कर रहे हैं कि अच्छा इसमें ऐसे फोल्ड करना है, इसको ऐसे कट करना है, इसको ऐसे रेक्टेंगल कट करना है। लेकिन जैसे हम 4th पे पहुंचे तब तक पहला वाला भूल गए। बहुत ही मुश्किल है। एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मेरी जो पहली ट्रेनिंग है वो लखनऊ के खाने में है, लेकिन मेरी 2 साल की दूसरी ट्रेनिंग इटली के खाने में। वाओ। ओह, ये अच्छा लग रहा है यार। जबरदस्त। बट अगेन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द स्टफिंग।
Cappellacci, Palacci. Panzotti, Panzotti, Agnolotti, Cannellotti. Tortellini, Tortellini. Capellini, Capellini. confetti या caramel, caramel, caramel or confetti, whatever you want to call it. Tubetti, Cubetti. fagottoni. Fagottoni. इतने सारे पास्तास थे एंड आई ऑनेस्टली डोंट नो कि इतने सारे नाम उन्होंने रट्टे कैसे। बनाना तो एक बात है पर उस चीज का नाम क्या है ये तो मैं जिंदगी भर याद नहीं कर सकती। स्पेशली शेफ रणवीर तो प्रॉपर इटालियानो एक्सेंट में बोल रहे हैं तो I'm like इम्प्रेस्ड। आज हम टेस्ट करेंगे आपके पास्ता मेकिंग स्किल्स को, ओ भाई. which is a fine art. और ये याद रहिए, ये पास्ता आपका आखिरी पास्ता ना बन जाए प्लीज। ओ मामिया. आज के चैलेंज की शुरुआत होगी एटलीस्ट 3 अलग शेप्स का परफेक्ट पास्ता बनाने से, पापा. वो भी फिलिंग के साथ। मैंने 8 शेप बनाए हैं, आपको कम से कम 3 परफेक्ट शेप्स बनाने चाहिए। मुझे ना 3 नाम याद है, कैपेलाची, कैपेलाटी, टुबेटी। तो मैंने सोचा यही बना लेती हूँ ताकि जो बना रही हूँ कम से कम उसका नाम तो पता होना चाहिए ना, तो यही तीनों बना लेती हूँ। जैसे ही आपका पहला शेप तैयार हो जाएगा आप हाथ उठाएंगे। अगर पास्ता का शेप हुआ परफेक्ट, आपके काउंटर पर रखे 3 फ्लैग में से हम एक फ्लैग को रेस कर देंगे और जिनके तीनों शेप्स परफेक्ट होंगे उनके तीनों फ्लैग्स रेज हो जाएंगे। वो बनेंगे इस चैलेंज के विनर और उन्हें मिलेगा एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज। वाह. ये ध्यान रखिए, आपके पास 3 कलर के डोज होंगे। ओके, हम डो आपको बना के दे रहे हैं। हर डो से एक शेप का पास्ता आपको अचीव करना है। यानी जो बनाएगा सही पास्ता उसे मिलेगा एडवांटेज और जीत का रास्ता। अर्चना, आप जानते हैं कि इटालियन फ्लैग में कौन से कलर्स हैं? लाल, ब्लू, करेक्ट। तेरे को फ्रांस भेज रही हूँ मैं वहाँ पर सीधा। निक्की, हाँ, कौन से 3 कलर्स हैं? व्हाइट, हाँ, ग्रीन, हम्म, रेड। अरे वाह निक्की, इसको मिलेगा शेंगेन वीजा। ये वो है ना कंट्री का फ्लैग, जो तीनों कलर के हैं फ्लैग्स में, वो तीनों उनकी मेन कलर्स ऑफ सॉसेस में हैं। वाह क्या बात. ग्रीन सॉस, व्हाइट Oh, सॉस, lovely. रेड सॉस। चलो फिर लेट्स गेट गोइंग गाइस। यस। एक बार मुलाकात कर लीजिए फाइनली। इसकी जो चोंच है ना, ये जो 2 बर्ड की तरह ये जो निकली हुई है, ये वैसे ही निकलनी चाहिए। तो सेलिब्रिटी कुक्स, आपको मिलेंगे इस चैलेंज के लिए 20 मिनट, जिसमें 3 कलर डोज से आपको परफेक्ट पास्तास बनाने हैं। एक तो इटालियन फूड, ऊपर से ये स्टफ पास्ता, ऊपर से ये टाइम बाउंड चैलेंज। क्या क्या देखना पड़ेगा सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में। काउंटर पे जाइए। ऑल द बेस्ट, लेट्स गो। चलो. थैंक यू। थैंक यू मैम। और अब वक्त है जीआई प्रोडक्ट ऑफ द डे का। जीआई एक कम्युनिटी राइट है जो एक प्रोडक्ट की ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक और स्पेशल क्वालिटी को सेलिब्रेट करती है और उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन देती है। आज का जीआई टैग प्रोडक्ट है लसलगांव प्याज, जो महाराष्ट्र के रत्न है। ये प्याज चमकीले, हल्के लाल रंग और सामान्य प्याज की तुलना में बड़े आकार के लिए जाने जाते हैं। ये प्राकृतिक रूप से बाहरी सूखे तराजू की 16-17 परतों द्वारा संरक्षित होते हैं, जो उन्हें लंबी शेल्फ लाइफ प्रदान करते हैं। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पेंट्री पे वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचअप्स, वैरायटी ऑफ डिलीशियस मेयोनीज, ड्रेसिंग्स, सॉसेस, स्प्रेड्स एंड वॉक टॉक चाइनीज सॉसेस। लाइफ टेस्ट बेटर विद वीबा। जीआई इंडिया के जोन में आपको मिलेंगे भारत के कोने कोने से लाए हुए चुनिंदा जीआई टैग प्रोडक्ट्स, जैसे कि स्पाइसेस, ग्रेन्स, टी, कॉफी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। फॉर्चून के आटा सेक्शन में आपको मिलेगा फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, बेसन, सूजी, मैदा और फॉर्चून शरबती आटा। बॉश के रेफ्रिजरेटर, हॉब्स, ओवन, मिक्सर्स और डिश वॉशर इस्तेमाल करें। ये अप्लायंसेस कुकिंग को आसान और बर्तन को हाइजीनिक बनाते हैं। विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर के शेल्फ में आपको मिलेंगे स्टेनलेस स्टील एंड एसएएस मेटल के हाई क्वालिटी यूटेंसिल्स। सेलिब्रिटी कुक्स, आर यू ऑल रेडी? यस यस मैम। देर किस बात की है? 3, 2, 1, रोल।
अरे यार, अरे चलो यार। ये वो कैसे लगाना है मशीन? हमारा चैलेंज टाइम हो गया है स्टार्ट। 3 कलर के हमारे पास डोज हैं जो कि इटली के फ्लैग के कलर्स हैं, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। तो हमें एक एक शेप एक एक कलर का बनाना है। मैंने तो पास्ता मशीन ही पहली बार देख रहा हूँ। हमने थोड़ी सोचा था कि नूडल्स इस तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में आए हैं, आपको लगता है कि लड़के हैं वो ये सब काम नहीं कर पाएंगे? दिखाता हूँ। अरे यार, मशीन लगाने में ही टाइम चला जाएगा। हाँ, ये कैसे लगाते हैं मशीन भाई? चलो जल्दी करते भाई, आज हारना नहीं, वापस मुझे एडवांटेज चाहिए। हमरे जरा तो मैंने सबसे पहले जो ग्रीन डो है वो उठाया और मैं सबसे पहले बनाऊंगी कैप्पेलाची। तो मैं उसे नीटली कट कर रही हूँ और उसे रोल करना शुरू कर दिया। इतना पतला करना है कि लास्ट नंबर पे रोल हो। याद रखिए, पास्ता की थिकनेस, स्टफिंग और पास्ता का प्रोपोर्शन और आपकी फोल्डिंग का प्रिसिजन, ये 3 पॉइंट्स हम देखेंगे जब आप बुलाएंगे। तो हर कलर से एक शेप। तो मैंने मोटे से स्टार्ट किया तो मेरा डो पतला हो गया, मुझे बहुत डिफिकल्ट हुआ, तो मैं काट रही। तो मैंने सोचा ज़्यादा मोटा हो रहा है, फिर मैंने उसको एक बार घुमाया तो मैंने एक पास्ता बनाया। तो मैंने कहा ये अच्छा नहीं है, मैं एक और बनाती हूँ। मैंने सफेद लिया, उसमें से आधा काटा, वो पास्ता मशीन में डाला, मैंने घुमाया घुमाया, ऐसा लंबा आया, फिर उसमें से काटा मैंने और करंजी जैसा किया एक। क्या बात है उषा ताई, वेरी गुड। वेल डन गाइस, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, फोकस। अगर ज्यादा डस्ट करेंगे तो पास्ता ड्राई होगा। ज्यादा डस्ट नहीं करना है पास्ता को, डस्टिंग पे भी ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैं पास्ता अभी बना रही हूँ, मेरी शीट अचानक से अटक गई। कैसे जाएगा ये तो फोल्ड हो गया बाबा। अगर आपको लगता है कि आपको इतना सारा नहीं चाहिए ना, आप कट कर दीजिए। ओके उसको मैनेजेबल कर लीजिए। ओके ओके, पास्ता शीट को जो हैंडल करने का तरीका है वो ये। ओके ओके, अपने वेट से। ओके। पास्ता शीट मैंने वो कट कर दिया और फटाफट उसमें फिलिंग डाली और मैंने एक शेप बना दिया। उसको खींचते रहो, आप खींचोगे नहीं फिर चिपकना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से? वेरी गुड। हाँ, उधर से हाथ, एक हाथ उधर एक हाथ इधर। अच्छा, मशीन गंदी होगी तो साफ कर लेना, यहाँ पे कुछ भी फंसेगा ना तो बाद में फिर तुम्हारा डो अच्छे से नहीं बनेगा। ये जो है ना, अगर आपका ज्यादा मोटा हो रहा है, यू कैन जस्ट स्लाइस इट फ्रॉम हियर। ओके शेफ। ओके, वेल डन। ओके शेफ, थैंक यू शेफ। गौरव, यस शेफ। लास्ट नंबर पे किया। वेरी गुड। जैसे ही पहली शेप रेडी होगी आप बुलाएंगे। हो गया एक। गौरव इज रेडी विद 1 शेप। व्हाट? सबसे पहला मैंने बनाया, फिर शेफ रणवीर और फरा मैम आए और देख के कहते हैं नहीं, इसमें से हवा निकल रही है, इसको दोबारा करिए। मैं कहा गई भैंस पानी में। मैंने कहा यार, एक तो इतनी जल्दी बनाया, ऊपर से फिर उसके बीच में बहुत सारे दूसरे लोगों का शुरू हो गया। मैं कहा लेकिन भाई साहब, पास्ता तो मैं ही बनाऊंगा। सभी सेलिब्रिटी कुक्स में सबसे पहला था जिसने सबसे पहला शेप दिया। फर्स्ट रेड फ्लैग इज हियर। रेड फ्लैग मिल गया फैजू को। उन्होंने बोला यस, ये पास है, और इसी के साथ में मैंने सेकंड अटेम्प्ट अपना स्टार्ट किया। मैंने देखा कि फैजू का भी एक पास्ता पास हुआ है और लास्ट चैलेंज में प्याज का मैं जीता हूँ। तो अब मेरा घमंड थोड़ा बड़ा है कि मुझे ये जीतना है कि लास्ट टाइम मैंने जीता है। तो मैंने अंदर स्टफिंग डाला है, मैंने फोल्ड किया, पूरा हवा निकाला मेरे वहां से और मेरा हो गया तैयार। डन। थैंक यू, Done, Rajiv, थैंक यू, well done. थैंक यू। आप लोग को लगता है आपकी शेप रेडी, आप अगले पे काम करना शुरू कर दीजिए गाइस। वी विल कम टू यू, ओके? वन डन। एक मिनट, एक चीज देखें, यहाँ जो पानी एजेस पे नहीं लगेगा ना तो ऐसे खुल जाएगा। आपकी पास्ता की थिकनेस अच्छी है, फोल्डिंग और जो रेशियो है ना स्टफिंग का वो हिलाओ। आप इसको ठीक करोगे नहीं होगा। अब लग रहा है कि यार ये पास्ता बनाने में मैं कैसे पीछे हो रही हूँ। ठीक है, फिर से कोशिश करते हैं। वापस मैंने पास्ता का डो रोल किया और दूसरी बार मैंने बनाया। मैंने हाथ उछाल रहा हूँ, अब मेरी बारी मेरी बारी मेरी बारी। ये हो गया गौरव। पहला रेड फ्लैग जो था वो उड़ गया मेरा। गौरव का फ्लैग हो गया है उधर।
अब मेरे को जोश आया, मैंने कहा अब तो मैं बाकी 2 तो ऐसे पेलूंगा ना, आप देखना कितना फास्ट। और मैं यहाँ बना ही रही हूँ कि मेरे कानों पे आवाज पड़ रही है कि फैजू का हो गया है, गौरव का हो गया है, राजीव का हो गया, एंड आई एम लाइक कम ऑन दीपिका, हरी अप। तो फाइनली मेरा जो पहला शेप है वो रेडी हुआ। अभी तक की परफेक्ट कैपेला। ओह माय गॉड दीपिका, ये लो आपका ग्रीन फ्लैग। परफेक्ट। आपको लगता है कि आपने इवन है फिलिंग बिल्कुल इसके गैप्स की वजह से? हाँ। बिल्कुल सही लगता है आप। मैं शुरू करती हूँ अपने सेकंड पास्ता के साथ। सेकंड वाला थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इन पास्ताज में स्टफिंग भी वो चेक कर रहे हैं क्या ये परफेक्ट स्टफिंग है कि नहीं। मैं एक हाथ ऐसे रख के पास्ता बना रही हूँ लिटरली। जैसे ही मैंने हाथ ऊपर किया, मैंने देखा मेरे से पहले तो सबने हाथ ऊपर कर दिया। मैं इतनी लेट चल रही हूँ। नो निकी, दिस इज नॉट, ये जो हमने बनाया था अन्नलोती वो ये नहीं है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, शेप्स वहां पड़ी हुई हैं, आप भाग के जा सकते हैं काउंटर पे, शेप को रीचेक कर सकते हैं। ओके वो शेप अच्छे से बनाने तो मैंने फटाफट दूसरा शेप बनाना शुरू किया। अर्चना। यस सर। गाइस, जब भी एजेस होते हैं ना स्टफ्ड पास्ता के, वो हमेशा मैच करने चाहिए। जैसे एक बढ़िया सी सीप पे कोट होता है ना सिला हुआ, वैसे होने चाहिए। एजेस हैव टू बी ओवर ईच अदर। रेडी है कि नहीं है? रेडी है, रेडी। अर्चना को मिल गया एक रेड फ्लैग। थैंक यू मैम। मैंने कहा वाओ यस। तो अब मुझे सेकंड पे पिल्लो बनाना है, तो मैं जल्दी पिल्लो की प्रिपरेशन तैयार करने लगी। 6 लोगों के एक फ्लैग हो गए। 1 2 3 4 5। गौरव, दिस इज डन। गौरव के 2 फ्लैग अप हो गए। क्या बात है गौरव। अब मैंने कहा कि जीतना ही है, एक पास्ता और बनाना है। तो मैंने कहा फटाफट मैंने वो बनाया, उसके बाद फिर मैंने उसको काट के उसको और नीट तरीके से बनाया। नहीं, ये खिकड़े की जो एजेस है ना, ये मैच होनी चाहिए, ये सब है ना। नहीं उषा, ज्यादा गीला हो गया। हाँ ठीक है, चलो लेट्स गो कविता जी। चलो ओके, देन वी गो विद दिस। ठीक है, ये लो निकी। थैंक यू। यस और नो? आउटस्टैंडिंगली यस। क्या तेजा? थैंक यू शेफ। तेजा और गौरव के 2 फ्लैग्स हो चुके हैं। और गौरव का हाथ खड़ा हुआ है 3rd पे। दूं क्या ना दूं? ना दो प्लीज ना दो। उनका जो तरीका है वो ऐसे देख रहे हैं। जब तक उनके चेक पॉइंट पे सारे चेक नहीं हो जाएंगे वो हाँ नहीं बोलेंगे। और मैं मन में सोच रहा हूँ यार बोल दो यार, हाँ बोल दो यार, इतना भी क्या ही, मतलब क्या ही। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है। Enjoy, गौरव has won the challenge। 7 करोड़ बड़े दिन के बाद। आप सबने मुझे पिछले 20 सालों से बहुत किरदारों में देखा है। कभी एक दोस्त के किरदार में, कभी एक पति के किरदार में, कभी एक बेटे के किरदार में। मैं हूँ बड़ा आम सा आपके घर में जैसे जो लड़के होंगे, या मैं मतलब हल्का फुल्का खाना बना लिया थोड़ा सर्वाइव करने के लिए, चावल दाल आटा गूंद लिया थोड़ा, ये सब। जब मैं घर गया और मैंने अपनी फैमिली से बोला कि मुझे सेलिब्रिटी मास्टर शेफ से कॉल आया है, जब मैंने अपनी पत्नी को बोला, उसने कहा कि वहाँ पे ना खाना एक्चुअल बनाना पड़ता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कोई और खाना बना रहा है और आपको दे दिया और आप अपने नाम से आपने चिपका दिया। तो मैंने कहा हाँ बात तो सही है, लेकिन पता नहीं मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि मुझे करना चाहिए। मैंने हमेशा बोला है कि मैं हमेशा खुद से कम्पीट करता आया हूँ पूरी ज़िंदगी। मतलब मुझे लोगों ने बोला कि टीवी में करियर जो होते हैं गौरव बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, आप 1-2 बार हीरो बन जाएंगे फिर उसके बाद उन नए चेहरे आएंगे। लेकिन मैं कॉर्पोरेट लाइन से आया था, मैं ट्रेन्ड एक्टर नहीं था, लेकिन तब भी मैंने आउटसाइड द कंफर्ट बॉक्स गया। मैं अपनी जॉब छोड़ी, एक नए इंडस्ट्री में आया जहां मैं किसी को जानता नहीं था। कुकिंग अगर मैं बोलूं तो मैं बचपन से ही खाने का बहुत शौकीन रहा हूँ। मास्टर शेफ की जर्नी मेरी काफ़ी सिमिलर रही है मेरे करियर से। जैसे वहाँ पे शुरुआत में तकलीफ हुई थी, यहाँ भी स्टार्टिंग में थोड़ा अलग था। भाई नई जगह थी, मैं यहाँ से था नहीं, मेरे कंफर्ट जोन में नहीं था।
मैं हमेशा से फूडी रहा हूँ। मैंने इतने सारे चटपटे खाने और टेस्टी खाना खाया है अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, और आज सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में आकर वही सारे फ्लेवर्स को रिक्रिएट करना और वही खाना बनाना, उससे भी बेहतर खाना बनाना, इट्स एन एक्सपीरियंस जो मैं कभी भूल नहीं सकता। एंड ऑल थैंक्स टू सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। बाकी सब लोग रुक जाइए, गौरव ने ये चैलेंज जीत लिया है। Congratulations, गौरव। और एक बार आके शेप जरूर देखिए, फिलिंग देखिए, फिलिंग का प्रोपोर्शन देखिए, शेप्स देखिए। वेरी नाइस। मैं मन में सोच रहा हूँ भाई ये कैसे किया मैंने, इतने अच्छे कि मतलब बाकियों को दिखाया जा रहा है। मैं कहा ये तो प्रेशर आ रहा है, प्रेशर प्रेशर चाहिए नहीं भाई। और बाकियों के मैं देख रहा हूँ टेढ़े मेढ़े, किसी की चोंच इधर जा रही है, किसी का पेट इधर जा रहा है। मैंने कहा यार क्या मेरे अंदर एक पास्ता मेकर छुपा हुआ है, क्या मुझे पुराना कुछ मेरा इडली से रिश्ता है, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है। I was almost there. I agree. सेलिब्रिटी कुक्स, आप सबने इतने चैलेंजिंग पास्ता के शेप्स बनाकर हम सबको सरप्राइज कर दिया। एब्सोल्यूट। देखिए यहाँ पर मुझे लगा कि क्योंकि लड़कियों के बारीक चीजों में हाथ अच्छे होते हैं, लड़कियां जल्दी करेंगी, लेकिन गौरव ने सही शेप्स चुने। यस। जो स्ट्रैटेजी गौरव ने अपनाई, उसने वो अपनाई कि जो शेप्स इजीली रेप्लिकेट हो जाएं और जो वो जल्दी कर पाए, बिकॉज इट वाज अबाउट चूजिंग एनी 3 शेप्स। गौरव, आपको अब मिलेगा एक एडवांटेज जो हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे। ओके मैम। मिला तो मिला, अभी क्या करूँ, नहीं आता है तो नहीं आता है। एक तो मुझे पास्ता कभी अच्छा लगता नहीं, मैंने घर में लाके थैली रखी है पास्ता की, अभी तक खोली नहीं। सेलिब्रिटी कुक्स, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले चैलेंज की ओर। यस। देखिए अब तो हमको पता चल गया कि इटली के फ्लैग में कितने रंग हैं। तो आज का चैलेंज जो है वो इटली के फ्लैग के इन तीनों रंगों पर ही बेस्ड। वाह। मतलब आप सबको इटली के फ्लैग से एक एक रंग चुनना है और इस ऑथेंटिक इटालियन पैंट्री के इंग्रेडिएंट्स के साथ उस रंग को रिप्रेजेंट करती हुई एक डिश बनानी है। कल के चैलेंज के बाद मैं बहुत श्योर होना चाहती हूँ कि आज जो भी कलर मैं लूं वो मेरी डिश पे बहुत ज्यादा हाईलाइट होना चाहिए, कल के चिकन की तरह कहीं छुप न जाए। चलिए कलर्स की बात हो रही है, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, व्हाइट हो गया, तो ब्लैक को पीछे क्यों छोड़ दें। आप 9 सेलिब्रिटी कुक्स को अगर आप किसी भी रंग से डरना है तो वो है ब्लैक। बाप रे। तो उसको भी सामने ला ही देते हैं ताकि आप सब मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रहें। ले आइए। अरे बाबा, ओ माय, कितने सारे और भी पांच। कुछ समझ नहीं आ रहा है ब्लैक एप्रन का आज क्या होने वाला है। बस मेरे पास ना है, बस इट्स फाइन। ये वाला समझा नहीं कुछ। ब्लैक एप्रन का जो मेरा लास्ट वीक का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी वर्स्ट था और मैं काफ़ी घबरा गया था, डर गया था। मेरे चेहरे पे वो चीज़ दिख रही थी, तो मैं इस बार ये चीज़ का रिस्क नहीं ले सकता था और मुझे अच्छी डिश बना के देनी है। याद रखिए ये भी है आपकी आज की इंस्पिरेशन इटली के साथ साथ। तो आप याद रखिए कि ये सिर्फ आपको इंस्पायर करने के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें एक छुपा है राज। भाई क्या? उसका राज सही वक्त आने पर खुल जाएगा। अब से ये काले एप्रन यहीं पड़े रहेंगे, किसी भी समय किसी के भी गले में पड़ सकते हैं। चैलेंज के बीच में आज किसी की भी डिश हो सकती है ब्लैक एप्रन वर्दी, और ब्लैक एप्रन एक ऐसी वर्दी है जो यहां पे कोई पहनना नहीं चाहता। बिल्कुल नहीं। वाओ। तो लाल कौन चुन रहा है? सिर्फ अर्चना, निक्की, टमाटर, उषा ताई। देखिए लाल, इसके बाद मौका चेंज नहीं कर पाएंगे आप। लाल कलर लिया है उषा ताई, अर्चना और निक्की ने। मैंने सबसे पहले चूज किया रेड, क्योंकि रेड मतलब फुल ऑफ लव और रेड इज ऑलवेज डेंजर। व्हाइट। मेरे दिमाग में सबसे पहला
ख्याल जो आया वो वाइट आया, क्योंकि नॉर्मली हम रेस्टोरेंट में वाइट सॉस पास्ता या फिर वाइट चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो कहीं ना कहीं कि वाइट चूज़ करना मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन है। व्हाइट कलर लिया है तेजस्वी, कविता, गौरव और दीपिका ने, यानी कि राजीव और फैसू। हरियाली और पास्ता। सेलिब्रिटी कुक्स, याद रखिए आपका चुना हुआ रंग और इटली के फ्लेवर्स आपके खाने में लगभग 80% दिखने चाहिए। ओके, अब एडवांटेज की तरफ चलते हैं। यार गौरव, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। आपका एडवांटेज बता दें कि नहीं चाहिए? बड़ा वाला एडवांटेज दीजिएगा बस। प्लीज, बड़ा वाला। इससे बड़ा एडवांटेज हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, माय गॉड, मास्टर शेफ पे नहीं हो सकता इससे बड़ा। अब हम सोच रहे हैं कि कहीं वो हम में से किसी का नाम ना उसको लेना पड़े, हमारे टाइम ना वो कम कर दे, और मैं सोचूं कि प्लीज मेरा टाइम तो कम मत ही करना। 10 मिनट के लिए अच्छा साहब, तुझे अपने काउंटर पे एक माइस्ट्रो की हेल्प मिलेगी। खुश हुए ना? एक सटल हिंट दूं, वो कौन है? मुझे सिर्फ पियानो की आवाज सुनाई दे रही है, सिर्फ पियानो की। Chef Ranveer Brar personally will come to your counter and help you for 10 minutes in your task. पंजाबी निशान। ये शेफ रणवीर उसके काउंटर पे जाएंगे तो ऐसे ही उसका खाना बन जाएगा ना, तो फिर इसको चैलेंज में रखने से मतलब क्या है? डायरेक्ट विनर बना दो उसको। गौरव, मैं सिर्फ वही करूंगा जो आप मुझे करने के लिए कहेंगे, यानी कि डिश का थॉट आपका, एग्जीक्यूशन आपका। आप मुझे जो 10 मिनट में जो भी कुछ कहेंगे मैं वो करूंगा। अब मैं ही अगर आपको बताऊंगा कि क्या करना है तो फिर हैं? क्या भैया, बाबू भैया, क्या फायदा, क्या है? समझ रहे हैं? अरे यहाँ आई एम योर sous chef for those 10 minutes. My God, what an honor! एक काम कर गौरव, तू अभी घर चले जा। सच में एग्जैक्टली। एक्चुअली जो मैं डिश बनाऊंगा वो तो 10 मिनट में शेफ बना ही सकते हैं, उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। आज का आपके चैलेंज का टाइम है 90 मिनट्स। 90 मिनट मिलेंगे आपको। हमारी मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री आज बंद रहेगी, बट हमारी ऑथेंटिक इटालियन पैंट्री थ्रू आउट खुली रहेगी। ठीक है, सो आर यू रेडी? यस। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, Cook. कुक। पैंट्री देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इटली में ही हूँ, मतलब हर एक एलिमेंट, हर एक इंग्रेडिएंट, सारी चीजें यहाँ पे लगी हुई है। द माइंड को अपने सेट कर लिए, इटालियन पेंट्री के सारे इंग्रेडिएंट्स को देख रहे हैं, क्या है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है। क्या है, पूरा चिपक ही गया यार। ये आटा कैसे करूं मैं बाबा? माय गॉड, दिस इज टू टफ। मेरे नाजुक नाजुक हाथ का क्या हो गया? कुचुम्बरा। ओह माय गॉड। अभी मैंने आलू डाला है प्रेशर कुकर में, पूरा स्टीम निकाला मैंने, तो थोड़ा खोला तो टक हो गया, पॉप हो गया पूरा। सिटी वहां बज रही, यहाँ भी बज रही है साथ साथ में। भाई गौरव, हाँ एडवांटेज मिला नहीं मिला, हम जीतेंगे भाई, हम जीतेंगे। गौरव, ध्यान मत देना राजीव की तरफ। ओह माय गॉड, कविता जी बोल रही है। ओह माय गॉड, वो बोल रही है सब। ओह माय गॉड, साइलेंस प्लीज। निकी को अभी इम्यूनिटी पिन मिली है, तो थोड़ा चढ़ गई इसके दिमाग में, थोड़ा क्लास तो क्लास ही बनूंगा। आज का इम्यूनिटी पिन मुझे मिल गया है। ये की ना, इससे 100 बात की एक बात। राजीव, सब तेरे साथ आज अगेंस्ट में, आज मैं तेरे साथ नहीं हूँ। मजाक कर रहा हूँ मेरी जान, सीरियस। ओ भैया, इन्होंने तो सारा लहसुन लूट लिया यार। एक भी लहसुन नहीं छोड़ा तुमने। सारा लहसुन किधर है? एक भी लहसुन नहीं है वहाँ पे। जा जल्दी जाना यार। निक्की, इतना लहसुन यार, भाई लूट के लेके आई इतना लहसुन। भाई जिसके पास भी कम हो ना, कुछ सामान निक्की से ले लो। चप्पल लेके आई है, चप्पल। पूरा दुकान लूट लिया तूने इटली की।
मैं रिसोटो बना रही हूँ। ये एक सी फूड रिसोटो होने वाला है जिसमें मैं मेरी मॉम के मसाले डालने वाली हूँ। रिसोटो बनाएंगे? आपने पहले रिसोटो बनाया हुआ है? हाँ, मैंने पहले रिसोटो बनाया हुआ है। इटालियंस और इंडियंस में बहुत कल्चरल सिमिलैरिटीज है इन द सेंस कि वो भी अपने मॉम बेस्ड रेसिपीज बहुत बनाते हैं। तो आई वाज लाइक कि हाँ, मेरी मम्मी भी एक वाइट करी बनाती है, शायद मैं उसका कोल्हापुरी वाइट करी टाइप, पांद्रा रस्सा, वेरी क्लोज टू दैट, पर मैं उसे इतना भी ज्यादा नहीं रखूंगी क्योंकि शायद वो रिसोटो में अगर अच्छा ना लगे तो। हम हमेशा ये कहते हैं, जब मैं इटालियन रेस्टोरेंट्स में काम करता था, इटली में, लंदन में, हाँ। रिसोटो रोज कहते थे एक ना एक वापस आना ही होता है किचन। हाँ। रिसोटो एक ऐसी डिश होती है जो किसी के लिए कभी परफेक्ट नहीं बनती और किचन का सबसे सीनियर शेफ रिसोटो बनाता है। यस। राइट? तो आपने पहले तो डिश ऐसी चुनी है जो कि बहुत सधे हुए हाथ वाली डिश है। दूसरा, मैं इस चीज के लिए क्यूरियस रहूंगा कि आपकी डिश में आपकी मॉम ज्यादा दिखेगी या इटली, या आप वो बैलेंस ढूंढ पाएंगी जो कि आज के चैलेंज में हम ढूंढ रहे हैं। बहुत थिन लाइन वॉक कर रही हैं आप, चॉइस ऑफ डिश से भी और चॉइस ऑफ फ्लेवर से। यस यस शेफ, आई नो। ये आपके मम्मी, शी वाचिंग यू, शी इज क्या कहना है? She is very happy. She is impressed. She is like, ये सारी चीजें तू घर पे नहीं बना सकती? घर पे तो तुझसे एक काम नहीं होता, बेड से उठा नहीं जाता, वहाँ देखा 4-4 घंटे बड़ा खाली रह के खाना बना लेती है। घर पे पता नहीं तुम लोगों को हो क्या जाता है। और फिर अगर मैंने गलती से जिम मेंबरशिप ले ली, सर, मेरी मम्मी तो हमारी ऐसे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है, तो बहुत बार अगर मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं मेड को बोलती कि ऐसे आवाज लगा के जरा ये दे देना मेरे मम्मी। इतने जिम में 10-10 हजार खर्च करने से अच्छा थोड़े 3-4 बार हम जैसे ऊपर नीचे कर लेगी ना, तेरा वर्कआउट ऐसे ही हो जाएगा। आज तक हम लोगों ने जिम तो अटेंड नहीं किया, हमें तो जिम की जरूरत नहीं पड़ी, तुम लोगों को बड़ी जिम की जरूरत पड़ती है। पानी चुकना नहीं अपना ग्लास। हाँ, एग्जैक्टली। तू तो पंजाबी बड़ी अच्छी बोलनी शुरू हाँ, मैंने तो आंधी है ना। तो डिश दी बल्ले बल्ले होनी चाहिए है। हाँ जी, हो जूगी, तुसी देखते रहो। ओके। राजीव, व्हाट्स गोइंग ऑन? आलू का न्योकी बना रहा हूँ। आइडियली न्योकी जब भी बनती है बेक्ड पोटैटो से बनती है ताकि आलू मॉइस्चर ना खींचे। आपने यहाँ पर पानी में आलू को बॉईल किया या प्रेशर कुक किया है, तो ऑलरेडी पानी इस आलू के अंदर है। हाँ। आलू का टेस्ट और आलू की फ्लफीनेस ही एक अच्छी न्योकी की कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगर न्योकी डोई हो जाए, आटे जैसी हो जाए, तो उसका मजा खत्म हो जाता है। हाँ। यहाँ तक यू गॉटन इट रॉन्ग राजीव। एक तरीका है, जब आपका आलू स्ट्रेन हो जाए, आप उसे कुक करके उसका पानी सुखा सकते हैं बिफोर यू टेक इट फॉरवर्ड। इससे आपका टेस्ट एनहांस हो जाएगा। ये था आपका आज का वीबा चिप पोटैटो। थैंक यू सो मच सर। क्या करना है इसका? अरबियाता सॉस। जो भी करना है हो गया है। निकालें और पानी में डालें। डालने के बाद इसको, डोंट डू दिस एट होम। मैंने ट्राई किया था, मेरा हाथ जल गया। आप ठंडा होने दें उसको। डिश क्या बन रही है ओवरऑल? लजानिया, मैं मालवानी सॉस बना रही हूँ। अरबियाता सॉस बना रही हूँ। हाँ। और उसके साथ में चिकन कीमा अरबियाता सॉस में ऐड करूंगी। ओके, तो आप एक मालवानी चिकन कीमा लजानिया बना रही हैं। यस। देखते हैं इस डिश से हम मालवान जाएंगे या इटली। मुझे लग रहा है कि एक एलिमेंट आपकी डिश में अभी भी कम है। ओके। दूसरी चीज, लजानिया की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है उसकी प्लेटिंग। हाँ जी। एक लजानिया को प्लेट करते समय उसको परफेक्टली काटना, काट के बेक करना, हाँ जी, उसको पहले सेट करना, उन सब चीजों में वक्त लगता है। तो ये सोच लीजिए कि आप उसको शेप कैसे देंगे, ऑल्सो उसके साथ में क्या सैलेड या क्या एलिमेंट दे रहे हैं जिसकी वजह से वो एलिवेट हो जाएगा। आई थिंक यू आर मिसिंग दैट पॉइंट अभी। सैलेड? ये तो मेरे प्लान में भी नहीं है। सैलेड कहाँ से मैं अचानक से बनाऊं? एक कलर्स डाले। हाँ, मैं इटली का फ्लैग बना रहा था और व्हाइट्स मेरा मेन कलर है, तो मैं व्हाइट सॉस बना रहा हूँ शेफ, और साथ में एयर फ्राइड मशरूम्स। मैंने थोड़ा सा बेस बना लिया अपनी सॉस का। अब उसके साथ मैं सिर्फ व्हाइट रू सॉस साथ में बनाऊंगा विद चीजी। आप लॉस्ट और कंफ्यूज्ड हैं, आपकी डिश लॉस्ट और कंफ्यूज्ड है। It sounds like a pasta in white sauce with mushrooms. Yes, because with Indian flavors. आपके पास एक एडवांटेज है, that should not be taken for granted. वो मैं वेट कर रहा हूँ, एक बार मेरा पास्ता हो जाए, then I will want Chef Ranveer to help me with sauce. सोच है वही taken for granted है। दीपिका, मीठा बन रहा है। Yes. What I've thought is the panna cotta, the sorbet, नीचे crumble and meringue white होगी तो वो साइड में और ऊपर टॉट।
हो, इतनी मिर्च है इसमें। Oh my God. This is what is going in the sorbet? Yes. Did you taste this? Yes. और मेरे होश उड़ गए। सॉर्बे ऑलमोस्ट बन चुका है। अगर मैं उसको बाहर निकालती हूँ और मैं उसको रीडू करती हूँ तो मेरी प्लेट पे आज सॉर्बे नहीं जाएगा, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। मेरा दिल कह रहा है कि तू इलेक्शन में एक दिन खड़ी होगी और तू हमारे देश की बहुत बड़ी मिनिस्टर बनेगी। सर सीरियसली? सीरियसली, फूड मिनिस्टर बनेगी तू। वादा पूरा करेगी कि नहीं? पूरा। जनता की मांगे पूरी करोगे कि नहीं? पूरी करूंगी सर। सर तभी पहले हमारी मांग पूरी कर दो, थोड़ा शो में ध्यान दे दो और अच्छा खाना खिला दो। सर देखिए, आज आप मुझसे पूछे कि आज मैंने क्या बनाया है। बोल, क्या बना है? आज मैंने बनाया अरंचीनी लाल मांस। क्या बात है। अच्छा, अभी फूड मिनिस्टर कौन है? सर फूड मिनिस्टर? सर तेरे को फूड मिनिस्टर बनना है, अभी फूड मिनिस्टर कौन है? सर फूड मिनिस्टर को पता। मुझे लगता है ये डिश एक रेड फ्लैग है। सर नहीं सर, प्लीज सर ऐसा मत करिए सर। हमेशा सर टेंशन ही देके क्यों जाता है मुझे समझ नहीं आता। भगवान क्या जुल्म है मेरे पे। मुझे दुख पता है किस बात का, कि इन सबने स्टफ्ड पास्ता की प्रैक्टिस करी है। अच्छा सुबह हाँ, जब हमारे सामने बनाया हाँ, लेकिन वो कोई नहीं बना रहा है। कभी आदमी स्टफ्ड पास्ता नहीं बनाया। आउट ऑफ एवरीबॉडी गौरव, जो कि स्टफ्ड पास्ता वाला कंपटीशन जीता है, वो भी नहीं, वो भी स्टफ्ड पास्ता आप लोग ने पूछा उसको क्यों नहीं बना? नहीं, देखिए अब वो उनकी चॉइस है। He is making 3 colored Italian flag के कलर्स का fettuccine। Celebrity cooks, half time up. 45 मिनट्स हो चुके हैं, 45 मिनट्स बचे हैं। एक तरफ घड़ी जितनी तेज चल रहा है, मेरा काम उतना ही स्लो चल रहा है। स्टू बनाने के लिए जैसे ही मैंने उसे ओवन में डाला, पहली बार में लगा कि थोड़ा कम पका हुआ है और मैंने उसे छोड़ दिया कि 1 मिनट और पका लेते हैं। और तभी वो दूसरी बार जब मैंने ओवन खोला तो वो पूरा मेल्ट हो गया। मैंने ये टूई 1 बार बनाया, 2 बार बनाया। मुझे लग रहा है कि अगर ये मैंने नहीं बनाया तो मेरी डिश जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगी। जैसे ही मैं अपने रिसोटो को कुक करने लग जाती हूँ, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। उस चावल को पकाते रहना पड़ता है। 1 सेकंड के लिए आप उसकी स्टरिंग रोक नहीं सकते हो, वरना कोई चावल पकेंगे और कोई नहीं पकेंगे। और मेरे लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज इसलिए क्योंकि मास्टर शेफ में आज तक रिसोटो कोई करेक्टली बना नहीं पाया है, एंड मुझे ये ब्रेक करना है। एंड आई वांट टू बी द वन हु मेड द परफेक्ट रिसोटो इन मास्टर शेफ। मैं घड़ी देख रहा हूँ, वक्त निकले जा रहा है भैया, बहुत काम करना है। पास्ता जब तक बनेगा नहीं, फिर वो बॉईल होगा पानी में, और रेडी होने के बाद इमीडिएटली टोस्ट करके उसको गार्लिक में मुझे ग्रेवी में डालना है, और ग्रेवी का तो नामो निशान तक नहीं रेडी। और वही मेरी डिश का मेन इंग्रेडिएंट, मतलब वाइट ग्रेवी बननी है। मतलब सुबह के मैच में 100 रन और अभी बने हैं 10 रन। मैं काम करता हूँ, मैं शेफ रणवीर को बुलाता हूँ। शेफ आई नीड योर हेल्प। ओके जी। गौरव, आपको जो एडवांटेज मिला है उसके 10 मिनट शुरू होते हैं अब। शेफ, आई जस्ट नीड व्हाइट सॉस टू बी रेडी, सो दैट उसके साथ मेरा ये जो 3 कलर वाला पास्ता है और जो मशरूम्स हैं वो थोड़ा एलिवेट हो और डिश अच्छी लगे। ये आपको एक अच्छा व्हाइट सॉस चाहिए? जी। चीज बेस्ड व्हाइट सॉस? जी, चीज, मिल्क, बटर, शेफ इसमें व्हाइट अनियन जो मैंने डाला है उसको मैं ब्लेंड करके डाल सकता हूँ कि मैं? आपकी मर्जी, आप चाहें तो ब्लेंड करके डाल सकते हैं, चाहे तो और वेलवेटी फ्लेवर। वेलवेटी आपका व्हाइट सॉस ऑलरेडी मैंने बना दिया, इससे ज्यादा वेलवेटी क्या करेंगे आप? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द डिश इज इन योर माइंड। आपका सॉस रेडी है, मैं इसे पतला नहीं करूंगा, हाँ, बिकॉज आप इसको स्टॉक से बाद में पतला करेंगे, और तो अपने हिसाब से पतला कर लीजिएगा, नमक मिर्च इसमें सेट कर लीजिएगा। दिस पार्ट इज डन। अभी क्या? अभी शेफ ये वाला बार बार अटक रहा है, पानी। फंस रहा है इसमें ये।
रणवीर 1 मिनट बचा है आपको गौरव की हेल्प करने के। इसको वापस रोल कर सकते हैं, अब ये बन गया है। You just need to roll it once and you're done। ये आपका स्टॉक है, उसमें स्टॉक डाल दीजिए, उसमें प्लीज सॉल्ट और ये फ्लेवरिंग ये। इसमें बटर भी डाल सकता हूँ थोड़ा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका सॉस रेडी है। 9 बाद में थोड़ा बहुत अगर आपको ठंडे होके थिक होगा, अगर जरूरत पड़ी 8 तो थोड़ा स्टॉक ऐड कर लीजिएगा। सॉस इज डन। थैंक यू शेफ। इसमें फ्लेवरिंग 7 फ्रेश थाइम पड़ा हुआ है, फ्रेश थाइम डालना बच्चे। 6 फ्रेश ये ले। 5 4 चीज भी सॉल्टी होता है। फ्रेश ब्लैक पेपर बाद में। 3 नहीं बोलना है क्या? 2 थैंक यू शेफ। 1 टू गुड। आज का जो मैंने चैलेंज जीता है ना, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि मैंने शेफ रणवीर को सही वक्त पे यूज किया। मैंने सॉस का आइडिया भी उनसे लिया और उन्हें बहुत ही क्रीमी वेलवेटी एक बेस बनाया, जिसकी मैंने ये सॉस बनाई है और टेस्ट बहुत अच्छा है। शेफ क्या लगता है हेल्प करेगा आपका सॉस गौरव की डिश को? देखिए गौरव को सॉस बनवाना था, सॉस बना दिया, टेक्सचर मिल गया, लेकिन उसमें स्टॉक डालेगा, कितना गाढ़ा कितना पतला। आई थिंक इसके बाद वो क्या करेगा सॉस का, इट डिपेंड्स ऑन दैट। मेरे को तो लगता है उसने बहुत लेट बुलाया आपको। मुझे लगता है वो कंफ्यूज है लड़का। सेलिब्रिटी कुक्स, आपके पास सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। अपनी इटालियन इंस्पायर्ड डिश बनाने के लिए। मैंने अच्छे से लजाने को पाइप किया। सबसे नीचे मैंने रखा था अरबियाता सॉस, उसके ऊपर मैंने रखा व्हाइट सॉस, फिर रखा ठेचा, चिकन कीमा, फिर रेड सॉस, फिर उसमें मैंने मालवानी सॉस भी डाला, फिर उसके ऊपर मैंने फिर से अरबियाता सॉस डाला, फिर से मैंने एक लेयर रखी, उसके ऊपर मैंने बहुत सारे चीज डाले और मैंने बेक करने रख दिया। उषा ताई, आज इतना फेड अप क्यों लग रहे हो? मेरे को लग रहा है आपका ऐसा लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा हो रहे हो खुद। ऐसा कभी कभी हो जाता है। आज थोड़ा मूड में आओ ना। मूड में हूँ मैं, बस बैड मूड में हो। नहीं मैं कुछ करूं आपके लिए? हाँ करो। क्या करूं? यहाँ से जाओ, भागो। पक्का रही है। पैदो उठ जा जल्दी। तो जो ये सिंगल जोन में है, एलिजिबल सिंगल हॉट बैचलर, ये कब तक चलेगा? घर वालों को चिंता नहीं हो रही है तेरी? घर वालों को बहुत चिंता है, मेरी बड़ी बहन को चिंता है, मेरी मम्मी को चिंता है। क्या है, शादी वादी कर ले। मेरी अभी कोई उम्र ही नहीं है, आप समझो ना। अभी मेरी एज तो देखो क्या है। अभी फैजू की फैमिली से मुझे पूछना है, इसकी अम्मी सिस्टर से, अगर मैं इसको मना लूं शादी करने के लिए तो आप लोग मुझे क्या देंगे? एक घर तो दिला ही सकता है ना फैजू में। एक घर तो दिला सकता है, एक घर तो दिला ही सकता है ना मुझे। मार्केट में चीज खरीदने जा रहे हैं ऐसा तो मार्केट में चीज ही तो खरीदने जा रहे हैं हम लोग। मैंने तो डिसाइड किया ये सीजन खत्म होने से पहले तेरा वेडिंग सीजन करा के ही रखूंगी। मैम मत करो प्लीज, मत करो, शॉर्ट हो जाएगा, मत करो। फैजू वो तो छोड़, यहाँ पर कोई लड़की पसंद है कि नहीं? नहीं, यहाँ पे कोई लड़की है क्या मैम अच्छी? है ना? कौन है? उषा ताई। हाँ वो तो सवाल ही नहीं। हाँ ताई। ताई मेरे को तो भगा दिया वहां से। हाँ उषा ताई को देख किधर आओ। ये देखो मेरे को तो भगा दिया वहां से और अभी कवारे लड़के के साथ डांस कर रही है उषा ताई। कविता जी आज इतने बुझे क्यों हो? क्या करूँ, हर चैलेंज में पीछे हो जा रही हूँ। आपको राजीव की जरूरत है। वही लग रहा है वो दूर है इसीलिए जब राजीव आपके पास रहता है तब आप आगे जाते हो। राजीव, हाँ आपकी दोस्त यहाँ खड़ी है, शी इज मिसिंग यू। हमेशा मुझे बोलती है ना कि मैं पीछे रहता हूँ दरवाजे के सामने। कविता जी आज आप कहाँ हो? सॉरी पीछे। तुम भी पीछे से ही आगे गए हो। लव यू। हाँ जी फैजू, फिलिंग में क्या है इसके? सर इसमें चीज है, पालक है। अरे पालक से मुझे याद आया कि पालक मुझे लगता है एक मोस्ट अमेजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट है जिसमें विटामिन के
कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छे हैं। ओह, राइट? ये थी आज की आपकी एको इंश्योरेंस हेल्थ की बात, क्योंकि गुड हेल्थ इज द बेस्ट इंश्योरेंस। थैंक यू सर। Celebrity cooks, last 5 minutes. ओ बाबा, ओ माँ, काय ओरडतो रे? चल जाओगा। अब है सबसे मुश्किल घड़ी, क्योंकि अब मैं अपने पैनाकोटा को डिमोल्ड करने वाली हूँ एंड ये डू और डाई वाली सिचुएशन होगी कि अगर निकलते हुए वो टूट गया तो देन आई डोंट हैव अ डिश। मेरे हाथ कांप रहे हैं। एक जगह से मैंने पुश किया तो वो हल्का सा चिप हो गया, तो मैंने छोड़ दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं उसे कैसे निकालूं। देन आई टुक अ डीप ब्रेथ। वापस से मैं उसको सिर्फ बाहर की तरफ से साइड से पुश करके पहले उसके एजेस हटाने की कोशिश कर रही हूँ, और फिर मैंने उसे सेंटर से पुश किया और अपने हाथ पे लिया। सो इट इज अ ब्यूटिफुल पैनाकोटा इन द परफेक्ट शेप। दिमाग खराब हो रहा है मेरा। बहुत कम टाइम है, मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ, बस भगवान जल्दी हो जाए। सब लोग मेरे ऊपर ही नजर टिकाए बैठे हैं, क्योंकि मैं एक बार भी ब्लैक एप्रन में नहीं आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इस बार ब्लैक एप्रन में ना आके हिस्ट्री कायम करूँ और इन लोगों को जलाऊं। फिर तो मैं नाचूंगी फिर तो मैं। हर बार मैं रिस्की डिश चूज करती हूँ, पता नहीं क्या है मुझ में इतने कीड़े। पर इतना बड़ा शो है और अगर इधर रिस्क नहीं लूंगी तो कहाँ पर रिस्क लूंगी। सेलिब्रिटी कुक्स, आखिरी 2 मिनट। जैसे ही मैंने वो प्लेट में रखा, मुझे ऐसे लगा कि प्लेट मेरी छोटी हो गई है, बिकॉज लजानिया जब मैंने अवन में डाला था वो बहुत ज्यादा फैल गया था बिकॉज ऑफ चीज। बट मेरा टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है, मैंने सब कुछ चख के देखा है। जो एलिमेंट्स मेरा था डिश के अंदर मैंने सब बना दिया, तो इस बात में बहुत खुश हूँ। अब टेस्ट के ऊपर है। मैं मेरी डिश से पूरा सेटिस्फाई हूँ इस बार, क्योंकि मेरी फीलिंग जो है वो काफी बढ़िया दिख रही है। भले ही डिश सिंपल लग रही है, लेकिन सबसे सिंपल चीजें ही अच्छी बनाना टफ होता है। ऐसा हमने मास्टर शेफ में ही सीखा है, क्योंकि मैं हर बार बहुत सारे एलिमेंट्स बनाता हूँ और सारे शेफ और जजेस कहते हैं कि थोड़ा कम बनाओ गौरव एंड फोकस ऑन द बेसिक्स। तो आज मैं फोकस ऑन द बेसिक्स ही कर रहा हूँ और देखते हैं क्या होता है। I am very excited about the flavors. I really hope and wish and pray to गणपति बप्पा कि आज मेरी डिश शाइन करे। 10 मैम नहीं, 9 मैम नहीं 8 7 6 मैं मर जाऊंगी। 5 4 मैम नहीं 3 नहीं 2 मैम नहीं 1। टाइम खत्म, पीछे कदम। अर्चना अर्चना। बस अब किसी के स्टारडम का निकलेगा दम। आज आपने हमारे साथ की इटली की सैर, जहां आपने पहले बनाए स्टफ्ड पास्तास और उसके बाद आपने इटली के फ्लैग के 3 कलर्स चुने, उस पे इस पे एक डिश बनाई और अब बारी है टेस्टिंग। तेजा और गौरव आ जाओ। तेजा क्या बनाया है? मैंने बनाया है सी फूड रिसोटो विद इंडियन स्पाइसेस। और गौरव? मैम मैंने बनाया है पास्ता जो इटली के कलर्स का है और मेरा वाइट कलर था तो मैंने वाइट सॉस मेजरली यूज की है। बट आई हैव टू से दिस तेजस्वी, आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन। ओहो तेजू, गार्निश की बारीकी, गार्निश का डिटेल, गार्निश की डेलिकेटनेस और वो मुस्कुराता हुआ श्रिम्प, वेरी वेल डन। थैंक यू शेफ। वन ऑफ योर बेस्ट लुकिंग प्लेट्स। थैंक यू शेफ। मैंने अपनी प्लेटिंग को बहुत सटल रखा है, शायद ये मेरे लिए काम कर गया कि मतलब लेस इज मोर। आई फील गौरव की प्लेट ओवर क्राउडेड है, इतने ज्यादा रंग है, इतना ज्यादा क्लटर है, इतना ओवर पॉपुलेटेड आपकी प्लेट, मेरी आंखें कहीं टिक नहीं रही। मुझे लगा कि यहीं पे बैंड बज गया, जैसे मूवी का पोस्टर ही नहीं अच्छा लगा पब्लिक को। अभी क्या हुआ है ना, पिछले 4-5 हफ्तों में आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक साथ एक प्लेट पे डालने की जरूरत नहीं है। उस हर चीज का टाइम आएगा
और आप रियलाइज करोगे कि ये उस चीज का टाइम। ओके ओके ओके, आई विल डू दैट। शेफ रणवीर ने अपना चम्मच ऊपर उठा लिया है, ऐसे स्लो मोशन में वो चम्मच ऊपर जा रहा है और मैं सोच रही हूँ कि इस बार ये ना बोल दे कि चम्मच तो उठ गया है तेजस्वी। अगली बार बच जाना चाहिए, वरना कहोगे कि रणवीर ने कहा नहीं। यस फाइनली। हमेशा वो ऑलमोस्ट वहां तक जाके बेचारी रह गई है, बट टुडे शी गॉट द स्पून टैप एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू तेजू। लास्ट बहुत सारी डिशेस ठीक नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। ठीक है, कोई ऐसा थोड़ी है तेजा। इट्स ओके। हे काय याच्यात एवढं रडते? इट्स ओके, इट्स ओके। ट्राय करती हूँ, होता नहीं है। बस 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 ठीक है। बैक टू बैक हो रहा है, every time coming like bottom three फाइनली रो ना, अबे रो मत यार। फाइनली तेजू। मैं ना इतना बोलती थी करण को कॉल कर रही कि अभी तक ना मुझे चम्मच नहीं मिला, एंड ही वुड ऑलवेज बी लाइक इतना क्यों बढ़ावा दे रही है तू, उसकी भूख में ना तू और ज्यादा ना कर बैठे, तू अपनी चीज कर, बिकॉज मुझे सच में बहुत भूख थी उसकी। हमसे भी हमेशा बोलती थी कि मेरा बजा नहीं अभी तक। The heat in this is just luxury है पैलेट के लिए। थैंक यू शेफ, थैंक यू। पार्मेजान में लैक्टोज होता है, वो उसको रिड्यूस करता है। वो जुगलबंदी इन सिंक है। द फर्स्ट बाइट इज आल्सो ओह माय गॉड। थैंक यू। Come on, come on. I was very nervous. I was very So good. Thank you, मैम। गौरव की डिश कैसे खाएं सर? पहले तो पास्ता और सॉस ये तो ये निकाल। सॉस में इतनी फैट क्यों है? मेरे सारे लिप्स पे आई फील इट्स ओवरडोज ऑफ फैट फॉर मी। फैट शेफ? कोई भी तरह का फैट, बटर। सॉस या कोई सॉस तो शेफ ने बनाई। जो इसने बना के आया था बहुत सिंपल वाइट सॉस थी वो। बस उतना ही था, उसके बाद मैंने उसमें से वही जो सॉटे किया था वही डाले हैं। I think the mushroom पास्ता का- टॉस किया है ना वापस, वो पास्ता भी। घी में टॉस किया है ना, तो गौरव, वो- this dish is a mess. खाने में भी, फ्लेवर में भी और लुक में भी। गौरव, ये ड्राई हर्ब्स ने ना बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज क्रिएट कर दी है एक। वो हर चीज को ओवरपावर कर रही है। ओके है ना? थैंक यू बोथ ऑफ यू। थैंक यू गाइस। अब मैं सोच रहा हूँ चलो अच्छी नहीं लगी, टॉप डिश में नहीं आई, कम से कम बॉटम में ना आए। नेक्स्ट व्हाइट कलर में है मैं और कविता जी, और हम लोग जाते हैं अपनी डिश लेके। जब हमने जजेस के सामने प्लेट रखा तो वो दोनों एक बार इस प्लेट को देख रहे हैं, एक बार इस प्लेट को देख रहे हैं। दीपिका ने प्लेटिंग बहुत अच्छी की है। अब तो जो बचा सकता है भैया वो है स्वाद। दीपिका, व्हाट हैव यू मेड? I have made a Gulkan panna cotta with cherry chili sorbet and Italian meringue. ये वही सॉर्बे है जो आपको बहुत ज्यादा स्पाइसी लगी थी। वो आप लोगों को बहुत स्पाइसी लगा तो उसका जो सॉस है उसको मैंने ज्यादा मीठा करके, इसलिए आई हैव कैरीड इट एट द साइड। और कविता जी आपकी? मैंने अफागातो विद फिल्टर कॉफी बनाया है और उसके साथ मैंने डार्क चॉकलेट सॉयल बनाया है। साथ में ही मैंने ऑरेंज और कॉम्पोट का सॉस बनाया है और कैरेमल की एक गार्निश बनाई है। देखिए, प्रेजेंटेशन की अगर बात करें, दीपिका, चॉइस ऑफ प्लेट, प्रोपोर्शन, प्लेसमेंट, ब्यूटीफुल, कलर्स, Very pretty. वेरी वेरी आउटस्टैंडिंग। कविता जी, हम उस स्टेज पे हैं अब कंपटीशन में जहां हम सिर्फ आइसक्रीम स्कूप करके नहीं रख सकते। You have to learn how to present it. उसके बहुत मार्क्स होते हैं रेस्टोरेंट्स पर। And your 9 silicone molds, almost like 3 ounces के, 2.5 ounces के, boom,
ऑल्सो व्हाइट प्लेट और व्हाइट आइसक्रीम की वजह से व्हाइट थोड़ा जस्टिफाई हो रहा है, नहीं तो कहीं ना कहीं कहाँ है व्हाइट आइसक्रीम? जहाँ से मैं देख रही हूँ मेरे को व्हाइट आइसक्रीम नहीं दिख रही है। या आइए Sauce. दीपिका, put that sauce. I want to taste this sorbet first without the इस हाथ sauce. हेलो, हाँ what a kick it's given my tongue. Have it with the Panna anaconda. cotta. Guys, panna cotta not jiggly. It's मतलब, very हाँ। tasty, but panna cotta को एक belly dance Belly, करना हाँ। चाहिए ना। हाँ, तो होता है ना ऐसे jiggly dance ऐसे। ये नहीं कर रहा, ये राजीव बहुत ही करके दिखा। बहुत stiff. हाँ, वैसा होना चाहिए पैना कोटा, बिल्कुल ऐसा। It's very stiff on the palate also. Okay. Gelatin is very hard. Okay. बहुत है. दीपिका, फॉर मी इट्स नॉट वर्किंग। अगर आप उसको ऐसे उठा सकते हैं और ये ऐसे, हाँ. ये पाना कोत्ता नहीं हो सकता। लेट्स जस्ट से थिंग्स एज इट इज। Yes, yes. है ना? Absolutely, I agree. वाकई में वो बर्फी का टुकड़ा लग रहा है। वो बिल्कुल भी जैसा पैना कोटा होना चाहिए वैसा है नहीं। दिखने में जितनी अच्छी डिश लग रही थी, अगर ये उतनी अच्छी टेस्ट करती तो आज 2 बार चम्मच ठुक जाता। No problem. Almost there, लेकिन रह गई। Can we try कविता जी डिश? फोर्थ वीक में चल रहे हैं हम। एक वनीला आइसक्रीम मेरे लिए बहुत बेसिक चीज आपने की। आखिर से इतना सुंदर प्रोविजन था, आज उसी वनीला आइसक्रीम को एक नया रूप देना इन सम वे। यू कुड हैव डन कैरेमल swirls, वाइट ही रहता। यू शुड हैव डन समथिंग, एक कुछ करना चाहिए था। दिस हैज बिकम सो बेसिक व्हिच वी आर सो यूज्ड टू ईटिंग नॉर्मली। चलो, वाइट वाज नॉट वेरी राइट। कोकोनट का जो मैंने आइडिया पहले प्लान किया था, आज वो गड़बड़ हो गया। मुझे कोकोनट को ही बेस बनाना चाहिए था। क्या बनाया उषा ताई? Hot आहे pasta with red sauce. अर्चना क्या बनाया? मैंने बनाई है अरंचीनी बॉल्स विद रेड सॉस। रेड सॉस। हमें Red sauce. अफसोस तो नहीं होगा ना ये खाने के बाद? नहीं मैम, बहुत अच्छा है। आप क्यों कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, जब सर काउंटडाउन मेरी ना प्लेट थोड़ा सा ना इनकम्प्लीट सी लगी, क्योंकि वो सर मुझे एक सॉस और डालनी थी। कौन सी? यही वाली सर, इसको ना पूरा मतलब सर वो डिजाइन ऐसा बनाना था मुझे, पूरा भरा भरा सा टाइप। आपने ये सोचा था कि मैं इसके ऊपर कोई हरी चीज नहीं डालूंगी, इसको गार्निश नहीं करूंगी? ये जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही आपने पूरा दिया। डाल दिया मैंने। अच्छा, वाओ, मतलब इतने फ्रेश हर्ब्स पड़े यहाँ पे, तो इधर बेसिल भी रख दे 2-3, इसकी सर। शक्ल चेंज हो जाती। 80% लाल होना था, बाकी कुछ भी हो सकता था। एक्चुअली सर बोलते हैं ना कि जो भी चीज रखो टोस्ट करके रखो, सर टोस्ट का टाइम ही नहीं था। ये तो डिफरेंस, आंख रुक रही है इसके ऊपर मेरी। चलो निक्की। मैंने बनाया है लजानिया विद मालवानी सॉस, लेकिन मेरे डिश में 4 तरीके के सॉस है। एक है अराबियाता सॉस, एक है ग्रीन सॉस जिसमें मैंने चिकन कीमा कुक किया है, और एक है व्हाइट सॉस, और साइड में मैंने दिया है मालवानी सॉस जो रेड कलर का है। सर प्रेजेंटेशन की बात कर लें। क्या विकास? मेरी आंखें कहीं पे भी रुक नहीं रही। ये तो बिल्कुल लग रहा है कि जैसे कहा था लजाने को बॉक्स से निकाल के ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे। ये मुझे समझ नहीं आया, आधा काटना, वो भी इतना नॉट डिटेल में। बहुत डल है ये प्लेट। पर आपकी बात करूं मैं, एक प्लेट ही अच्छी चूज कर सकते थे हम। और उषा ताई आपने सबसे पहले खत्म किया, तो थोड़ा इसको कर सकते थे मेरे ना? समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, क्योंकि मिक्स करके डालूं तो भी फैल जाता है, पास्ता पहले डालूं बाद में सॉस डालूं तो भी फैल जाता है, वही समझ में नहीं आ रहा था। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि तीनों में से कोई भी डिश का प्रेजेंटेशन मास्टर शेफ लेवल का नहीं। इनोवेशन की अगर बात करें तो सुनने में 2 डिशेस में इनोवेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है। निकी, आपका इनोवेशन जहां पे आपने मालवानी और अराबियाटा को मिक्स किया, सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है, जाएगा अगर अच्छे से एग्जीक्यूट किया होगा।
अर्चना, आपने जो अरंचीनी के साथ लाल मांस कंबाइन करने की कोशिश की है, सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। अभी वो इनोवेशन टेस्ट में ट्रांसलेट होता है या नहीं, ये देखते हैं। Nikki, this is a good dish. इतना कॉम्प्लेक्स एंड स्टिल सो कंफर्टिंग। एक फ्लेवर जा रहा है, दूसरा आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है। निक्की, वेरी वेल डन। अगर इसका प्रेजेंटेशन मास्टर शेफ लेवल का होता तो भाई साहब कुछ कमाल हो जाता। इट्स टू गुड। एक ही हाथ किस करूंगी तेरा आज, मैं दोनों नहीं। टू गुड। निक्की की तो लॉटरी निकल पड़ी है भैया। फिर उसके बाद मेरी बारी आती है, बस मैं भगवान का नाम ले रही हूँ कि भाई निक्की की तो अच्छी आई है, भाई मेरी भी बहुत अच्छी लगे इनको। कट में सर क्या हो गया? कट हो गया कैसे? अच्छा ना, तूने क्या डाला है डिश में? मैम कुछ भी नहीं। उनका जबान कट गई है। मैम नॉर्मली पकाया मैं। क्रस्ट में कुछ था, क्या था? मैम कुछ नहीं, वो जो लास्ट टाइम एक टूथपिक छोड़ गई थी। नहीं मैम, इसमें नहीं, क्योंकि जो सामान मुझे यहाँ से मिला वही था। मेरी मासी, तेरा कुछ नहीं लेना उसके साथ। मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तेरा कुछ लेना नहीं उसके साथ। तू क्यों रो रही है? रोना तो इनको है। बच्चे, तेरा कुछ लेना नहीं है। मेरी जस्ट प्लेस्ड इट रॉन्ग प्लेस के कट गया। ये भी नहीं बनाया है मैंने, जैसे बनता है वैसे ही बनाया है। अर्चना, तू ही मुझे हंसाती है इस दुनिया में, अब तू ही रुला रही है मुझे। चुप। आप बोल रहे हो? अब बोलो प्लीज। अर्चना, इसमें कुछ भी इटालियन फ्लेवर नहीं है। कभी ऐसी डिश आती तो मेरे को अगर 4 गैसेस भी देते कि ये कौन सी क्विजीन की डिश है, मैं इटालियन तो फिर भी नहीं गैस कर सकती। डिश ना इकट्ठी नहीं हो पाई अर्चना। अरंचीनी एक क्लासिक डिश है। अलग अलग रीजन्स में रिजोटो जो बच जाता है ना, उस रिजोटो में थोड़ा चीज और मिला के उसके अंदर तमाम चीजें भर के या रात का बचा हुआ कीमा भर के उसके पकोड़े बना के उसको फ्राई कर दिया जाता है। यहाँ पर जो बेसिक इमोशन है रिजोटो का, वही ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, पुलाव लग रहा है। बट बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है ये है कि आपको अभी भी फिगर आउट करना है कि आप यहाँ क्यों हैं। अगर आपको इटालियन खाना नहीं आता, इट्स ओके। राजीव को आता है, किसी और को आता है, किसी और को आता है, पूछ के सीख सकते हैं। थोड़ा पूछिए, थोड़ा सीखिए, एक बार खुद से पूछिए पहले तो कि मैं हूं यहाँ पे क्यों। आई थिंक दैट इज द बिगर प्रॉब्लम। क्या सर? ओके बच्चे, डन। लेट्स कम टू उषा ताई। What is that overwhelming taste? What is it? लहसुन? जैसे लोगों ने इंस्पिरेशन अपनी घर से ली ना, अब घर से लेके टमाटर की जैसे रसा होती है ना, वो भी थोड़ी गाढ़ी बना के यूज कर सकते थे इसके लिए। यहाँ पे सॉस इटालियन भी नहीं रही और उसमें इंडियन सोल भी नहीं आई, कहीं ना कहीं बिल्कुल बीच में थोड़ी लॉस्ट हो गई है। शायद अच्छी डिश नहीं है आज की, बहुत ज्यादा लहसुन है। तो अगर इंडियन फ्लेवर भी था, इंडियन फ्लेवर भी टेस्टी नहीं है आज का। आज ये आपकी अभी तक की वीकेस्ट डिश है। इटली के रेड कलर्स में आई थिंक निकिता आपका रेड हमको सबसे पसंद आया। गुड जॉब, वेल डन निकी। फैजू और राजीव आ जाइए। फैजू क्या बना है? कैल्जोन। I want to tell you, Faizu, this is the prettiest dish that I've seen today. It is so cute. अगर मेरी daughters होती, they would have gone for this dish first.
With garlic bread. gnocchi in a cream pesto sauce with the garlic bread, and I like the taste. देखो मुझे taste अच्छा लगता है. It's up to you guys now. I hope ये gnocchi ने आपका knock out नहीं कर दे आज. gnocchi so heavy. यार मुझे ये भी लगा था. ये आटा आपने बोला था ना कि ज्यादा आटा लगता है तो नहीं लगता है. खुद ही करते हैं. राजीव को कुछ भी बोलो उसको पहले से ही before you can say हाँ मुझे भी मालूम था. जैसे ही राजीव was waiting for heavy. हाँ heavy. मुझे लगा था बोला चुई लगा. मुझे चुई लगा तो लगा. But I commend your effort of putting cherry tomatoes without any seasoning. Thank you so much. Thank you. He This was being sarcastic. I know. But the bread is nice. हाँ. Bread is nice. राजीव आपका न्योकी बहुत डोई हो गया. हाँ हाँ. बात सही है. डोई हुई है. मैं क्या बोलूं इसमें? हाँ डोई मतलब उसमें मैदा ज्यादा है, पोटैटो कम है. आपका सॉस में बेसिल का फ्लेवर बहुत इंटरेस्टिंग है. बेसिल की फ्रेशनेस तो आपने अपने सॉस में बहुत अच्छा कैप्चर किया. थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उस बेसिल को बैलेंस करने के लिए शायद पार्मेजान अगर और होता ना सॉस में, अच्छा तो बहुत अच्छा हो सकता था सॉस. फैजू पे आ जाओ. फैजू की डिश तो बहुत प्रिटी है. जब भी हम एक फिलिंग करते हैं और बाहर की जो हमारी क्रस्ट है इतनी हैवी डो क्रस्ट है ये, तो हमको सोचना चाहिए कि लोग इकट्ठे एक ही बाइट में खा रहे हैं ना, तो जो अंदर की सीजनिंग है वो ऐसे ही उसका फ्लेवर रिड्यूस होगा. आप समझे क्या बोल रहे हैं? सीजनिंग आपकी जो कमजोर फीलिंग है उसकी सीजनिंग कमजोर है ये बोल रहे हैं. कम है. जब उसको पैक किया ना तो उसमें इतनी जगह नहीं थी कि उसको मैं रोल भी कर पाऊँ. मैंने इतनी सीजनिंग भरा था. बट वो चीज आप कंफ्यूज हो रहे हैं. स्टफिंग नहीं. स्टफिंग ओके. पहले सीजनिंग हाँ. स्टफिंग के अंदर सीजनिंग, नमक, मिर्च, तीखापन. स्टफिंग में थोड़ा फ्लेवर ज्यादा होना चाहिए फैजू, क्योंकि ये ब्रेड के साथ जब खा रहे हैं तो ये ब्लैंड जा रहा है. मैं स्टफिंग समझ रहा था इतनी देर से, जो कि मैं कंफ्यूज चल रहा था. बट वो स्टफिंग नहीं था, वो सीजनिंग था. सही बात है. मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि यार सीजनिंग में थोड़ा सा 19-20 हो सकता है. फैजू कोई बात नहीं. टुमारो इज अनदर डे. नॉट योर बेस्ट डिश बट नॉट योर वर्स्ट डिश. थैंक यू मैम. थैंक यू राजीव. आज के आपके इस चैलेंज में हम ढूंढ रहे थे दो ऑपोजिट डिशेस, यानी कि आज बात होनी थी आज की बेस्ट डिश की, जिसको बनाने वाले को मिलेगा एक बहुत बड़ा एडवांटेज, और आज की वीकेस्ट डिश की, जिसको बनाने वाला सेलिब्रिटी कुक जाएगा ब्लैक एप्रन चैलेंज में. सो पहले बात करते हैं आज की स्ट्रॉन्गेस्ट डिश की. आज की स्ट्रॉन्गेस्ट डिश तेजस्वी आपकी. Congratulations. थैंक यू. अब आते हैं टू द वीकेस्ट डिश. एक काम करती हूँ शेफ, मैं एप्रन ही ले जाती हूँ वहां पर. कौन होगा ये एप्रन का हकदार? ब्लैक एप्रन लेके फरा मैम आई ऐसे मेरी फटी पड़ी. गौरव, शताई, या अर्चना, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पहला ब्लैक एप्रन चैलेंज. मैं छूट गई, बोटाई काम में आया. मैम सब लोग बोल ही रहे तो बदबू लगी सबकी. तुम लोग को एक चीज बताऊं मैं, तुम लोग मतलब आई डोंट नो इफ इट मेक्स यू फील बेटर और नॉट. जैसे उस्तादों से हमने काम सीखा है ना, अरे मेरे पीठ में ना सरियों के निशान है. तंदूर के सरिये. ऐसे उस्तादों से हमने काम सीखा है. नॉट सेइंग दैट इट हैज एनीथिंग टू डू विद यू. इसमें ऑब्जेक्टिव होना पड़ता है. इसमें काले को काला, सफेद को सफेद बोलना पड़ता है, वरना गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ेगी. और हम लोग को भी रूथलेस होना पड़ता है ना चाह के भी, वरना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी. दैट्स ऑल.
मैं यही कहूंगा, प्लीज compete with yourself. You got a time to think. You're gonna come back. Yes, sir. Promise. Promise, sir. Let's do this tomorrow again. Good luck, guys. गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। करे बेक या ग्रिल, हर डिश बने परफेक्ट विद बॉश। आप भी कर सकते हैं सेलिब्रिटी कुक्स की तरह प्रिसाइसली कुक और पा सकते हैं परफेक्ट रिजल्ट्स जस्ट लाइक अ बॉश। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजीव। वेलकम टू द बॉश किचन। मेरा सबसे फेवरेट डिश है गोवन फिश करी। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए गोवन फिश करी। पहला मैं फिश को मैरिनेट करूंगा, थोड़ा सॉल्ट डालूंगा, सम हल्दी एंड नाउ सम लेमन। अब देख सकते हो मैरिनेशन हो गया है। अब मैं बॉश हॉब्स ऑन कर रहा हूँ। इसमें खाना बहुत अच्छा बनता है बिकॉज ऑफ इट्स इंटेंस ब्लू फ्लेम फॉर इवन कुकिंग। अब मैं मसाला को रोस्ट कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ थोड़ा चिलीज और ये बॉश हॉब्स के साथ और भी अच्छा पक रहा है। अब मेरा मसाला तैयार हो गया है। अब मैं उसको पीसूंगा इन द बॉश मिक्सर। अब मैं डालूंगा ग्रेटेड कोकोनट, प्याज, इमली और लहसुन एंड अदरक। थोड़ा पानी डालूंगा इसके अंदर। वाओ, मेरा पेस्ट बहुत अच्छा बन गया in the Bosch mixer grinder because of its stone pounding technology. अब मैं कढ़ाई में फिश को पकाऊंगा। इसमें डालूंगा कटा हुआ प्याज और मिर्च। अब मैं डालूंगा मसाला। देखो कितना अच्छा फाइन पेस्ट है in the Bosch mixer grinder with the stone technology. क्या खुशबू है, सच में ये Bosch का हाउस बहुत अच्छा है। और थोड़ा पानी डालूंगा। अब मैं डालूंगा मच्छी। थोड़ा टाइम के लिए मैं उसको पकाऊंगा। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब मच्छी पक गया है। अब मैं करूंगा प्लेटिंग और चावल मैंने पहले से बॉईल करके रखा था। इसके पास में डालो गोवन फिश करी। अब मैं डालूंगा मच्छी। वाओ, हाउ नाइस इज दैट लुक। मैंने तो प्रिसिजन के साथ अपनी डिश बना दी। अब आप भी कुक कर सकते हैं अपनी डिशेस टू गेट परफेक्ट रिजल्ट्स विद बॉश किचन अप्लायंसेस। प्रिसाइज लाइक अ बॉश। कल देखिए, आज सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में होने वाला है हेल्दी फूड चैलेंज। आज होगा आपका पैर चैलेंज। Not applicable. Whatever. Minus. कौन है जो मेरे साथ टैग टीम पार्टनर चैलेंज में आएगा? Hallelujah. Nikki? एक साइकिल चलाएगा और दूसरा खाना पकाएगा। मैं साइकिल पे बैठने वाली नहीं। जब तक आपके पैर चलेंगे तब तक आपकी गैस चलेगी। और पार्टनर्स अपनी पोजीशंस स्विच करेंगे। क्या करना, जाओ जाओ। तेजू फास्ट करना, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। बहुत सालों बाद साइकिल पे बैठी हूँ, लेकिन इस वक्त मुझ में पूरा जोश है। मैं कह रही हूँ कि नहीं, मैं बंद नहीं होने दूंगी। फटाफट नींबू पानी बना। अरे नींबू पानी के चक्कर में मैं बाहर चले जाऊंगी। So rude.